घर एक जन्नत। आपको उस अनजान लड़की से इतनी हमदर्दी क्यों हो रही है? वो बहुत रो रही थी फोन पर। तो मामा रोने दीजिए ना। मैं पहले उसको ये बात क्लियर कर चुका हूँ कि मैंने उसके साथ शादी का नहीं सोचा। अगर इसके बावजूद वो ऐसा सोच रही है तो ये उसकी गलती है। अब उसका फोन आए तो उसे मना कर देना कि घर पे फोन ना करे, और आइंदा किसी भी दोस्त को अपनी घर का नंबर मत देना। आई एम सॉरी मामा, ये मेरी गलती है। मैंने उसे एक बार घर के नंबर से कॉल कर दी थी। मुझे क्या मालूम था कि वो नंबर सेव कर लेगी। मामा, क्या आपको वाकई लगता है कि आपका बेटा इतना बुरा है? नहीं बेटा, मैं ऐसा नहीं समझती, लेकिन मैं चाहती हूँ कोई और भी ऐसा ना समझे। मम्मा कहाँ गायब हो गई? हम ऊपर वाले पोर्शन की सेटिंग कर रहे थे। कल से सलमा पप्पा की फैमिली यहीं शिफ्ट होगी ना। अच्छा। वो मान गई यहाँ आने के लिए मामा? हाँ बेटा, शर्मीन के वाक़ये ने उनको हिला के रख दिया है। तुम्हारे पापा और दादी माँ का यही ख्याल है कि सलमा आपको को अब मजीद अकेले नहीं छोड़ा जा सकता, वरना वो तो हमेशा शर्मीन के बारे में सोचती रहेगी। हाँ ये भी ठीक है, यहाँ रहेंगी तो दिल बहल जाएगा। बेटा अब उनसे कोई भी गिला शिकवा मत करना, जो हो गया सो हो गया। भला मैं क्यों करूंगा गिला मामा? मुझे अंदाजा है शर्मीन ने मुझे ही नहीं अपने पेरेंट्स को भी शर्मिंदा किया। हानी, मुझे तो लगता है ये पप्पा के वापस जाने वाली बात महज एक बहाना थी। जो भी है, हमें क्या जरूरत पड़ी है कि हम इन बातों की खोज में पड़े। You know, कभी कभी मैं सोचता हूँ अच्छा ही हुआ जो शर्मीन इस तरह से चली गई। अगर वो जबरदस्ती इस घर में आ भी जाती तो हम सबका जीना मुश्किल कर देती। अब बस कर दो सर। तुम क्यों इरिटेट हो रही हो? इसलिए कि मुझे तुम्हारी संदिली से बहुत डर लगता है। क्या मतलब? मतलब ये कि तुम्हें जरा भी अंदाजा नहीं है सर कि सारा तुमसे कितनी सिंसियर है। कम ऑन हानी, बिला वजह उसकी वकालत मत किया करो। तुम जानती हो कि उसकी वजह से ऑलरेडी मेरा फैमिली में तमाशा बन चुका है। तमाशा? और तुम? तमाशा तुम नहीं सर, तमाशा तो वो बेचारी बनी थी। तुम्हारे गुस्से की वजह से उस तस्वीर वाली बात का ब्लेम उसने अपने सर ले लिया और तुमने उसी को ही मुजरिम मान लिया। मेरी एक बात सुन लो, सारा के यहाँ आ जाने के बाद अगर तुमने मुझसे कोई फेवर चाही तो मैं जरा लिहाज नहीं करूंगा कि वो क्या सोचेगी। इसलिए तो कह रही हूँ बहुत संदिल हो। मुझे नरम दिल बनकर भाई की तरह रुसवा नहीं होना। तुम यहाँ पे हो? मैं तो समझा मामा के साथ हेल्प करवा रहे होगे तुम। मुझे उन्होंने कहा ही नहीं। नहीं कहा तो बंदा खुशी में खुद ही साथ दे देता है यार। भाई बताएं तो सही। बस कर दे एक्टिंग अब। ये सारा की बात कर रहा हूँ, हमारे घर में शिफ्ट हो रही है ना। सो व्हाट? चल चल ये ड्रामेबाजी ना कर मेरे साथ। एक मिनट, कहीं आप भी ये तो नहीं समझ रहे कि मैं सारा में इंटरेस्टेड हूँ? वैसे मुझे इस बात की खुशी है कि सारा ब्रेव लड़की है, अनलाइक यू। भाई आप मुझे क्लियर करेंगे कि सारा ने किस बात की हिम्मत दिखाई? तुम वाकई नहीं जानते? भाई प्लीज, अगर मैं जानता होता तो आपसे बिल्कुल ना पूछ रहा होता। तुम्हें क्या लगता है
मैंने सारा से शादी के लिए हाँ और फिर इनकार इसलिए किया था क्योंकि मुझे शर्मीन की हरकत का बदला लेना था। नहीं, ऐसा तो मैंने कुछ भी नहीं सोचा, क्योंकि मैं जानता हूं कि आप बदला लेने वालों में से नहीं है। अगर सारा मुझे रियलिटी ना बताती ना तो मैं कभी भी इस शादी से इनकार ना करता साहब। कैसी रियलिटी? यही कि शी लव्स यू। काश आप सारा की बातों में ना आते। ये क्या बात हुई? मैंने कभी उसे मोहब्बत वाली नजर से नहीं देखा। क्या हो गया है तुम्हें? बहुत अच्छी लड़की है सारा यार। उसकी मोहब्बत की इससे बढ़ के क्या दलील होगी कि उसने गलत फैसले की नजाकत से मुझे वक्त पर आगाह किया है। एनीवे, मेरी सारा के लिए कोई इंटेंशंस नहीं है। आपने बिला वजह चांस मिस कर दिया। अस्सलाम वालेकुम चची। वालेकुम सलाम। बेटा सो तो नहीं गए थे? अरे नहीं चची, अभी कहाँ। बेटा कल टाइम निकाल कर घर आओ, तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। जी, खैरियत तो है? हाँ हाँ सब खैरियत है। कहती हैं तो मैं अभी आ जाता हूँ। नहीं नहीं ऐसी इमरजेंसी नहीं है, कल आ जाओ, अम्मार के सिलसिले में बात करनी है। कोई शिकायत है? हाँ यही समझ लो। मैं कल चक्कर लगाता हूँ चची। अल्लाह हाफिज। सारा क्या बात है, तुम नाश्ता क्यों नहीं कर रही हो? एक बात बतानी थी मुझे आप दोनों को। बताओ। शर्मीन का फोन आया था रात को। नाम मत लो उसका मेरे सामने, और उससे फोन पे बात करने की भी कोई जरूरत नहीं है। मैंने भी उसे यही कहा था कि आइंदा यहाँ फोन ना करे, और शायद उसने भी यही बताने के लिए फोन किया था तो हमसे कोई राब्ता नहीं रखेगी आइंदा। मर गई हो हमारे लिए, और कमबख्त ऐसी मौत मरी है कि बाप के घर का कफन भी नसीब नहीं हुआ। बदर, आपको याद, एक दफा शर्मीन बचपन में बीमार हो गई थी, और इतनी ज्यादा बीमार थी कि डॉक्टर्स इसकी तरफ से मायूस हो गए थे। काश काश उस वक्त ही मर जाती तो आज ये बदनामी हमारे हिस्से में ना आती। दिमाग पे इतना जोर मत दो सलमा, कुछ देर आराम कर लो, पूरी रात की जागी हूँ। उसने सोहेल के साथ शादी कर ली, कराची से भी जा चुके हैं वो लोग। कहा? पता नहीं, उसने ये नहीं बताया मुझे। वो सोच रही होगी कि हम उसे तलाश करेंगे, मर भी जाएगी तो उसका मुंह नहीं देखूंगी। ओहो, मैं कह रहा हूं ना टेंशन मत लो। क्या इसी दिन के लिए जवान किया था हमने उसे। सारा, माँ को अंदर लेकर जाओ, और खबरदार शर्मीन का नाम भी किसी ने लिया। अब देखो सलमा, कुछ देर रेस्ट करो, सरमट गाड़ी भेजेगा तुम्हें जगा देंगे, ठीक है? सारी जिंदगी जरीन को बुरा कहती रही, और आज वो ही हमारे दुख समेट रही है। मैं तो तुम्हें हमेशा ही कहता था कि देखो, जरीन भाभी बुरी नहीं है, बस ये तुम्हारे सोचने का अंदाज गलत था। चलिए। अस्सलामुअलैकुम चची। वालेकुम सलाम। मैंने सोचा आज ऑफिस जाने से पहले मिलता चलूं आपको। नाश्ता लाऊं तुम्हारे लिए? नहीं, मैं करके आया हूँ। किधर है मौसूफ? तैयार हो रहे हैं। बेटा तुम इसे समझाया करो,
ये जो कुछ कर रहा है मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। किसी लड़की की बददुआ से मैं बहुत डरती हूँ। चाची यकीन करें, मैं उसको समझाता रहता हूँ, इनफैक्ट डांट पड़ती है उसको मुझसे। डांटना भी चाहिए। जितनी अटैचमेंट इसकी तुम्हारे साथ है, उसका तकाजा भी ये है कि रेगुलर बेसिस पे इसकी क्लास लिया करो। आप फिक्र ना करें, अब मजीद सख्त क्लास होगी उसकी। अब कल ही की बात लो, मेरे पास किसी जोया नामी लड़की का फोन आया कि मेरी फैमिली मेरी शादी कहीं और करना चाहती है। आप अम्मार को समझाएं, मैं उसके अलावा किसी से शादी नहीं करूंगी। बेटा मैं बहुत डरती हूँ, कहीं किसी ने जज्बात में आकर कोई गलत कदम उठा लिया तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं करूंगी। आपकी अम्मार से इस हवाले से बात हुई थी, लेकिन उसका वही एक जवाब कि वो गलत समझती है। मैंने कभी उससे कोई गलत कमिटमेंट नहीं की। भाईजान आप कब आए? मैं थोड़ी देर पहले ही आया बस। लगता है सलमा पप्पू शिफ्ट हो गई हैं, तभी सुबह सुबह जनाब ने यहाँ पनाह तलाश की है। देख लो, बस इससे मस्खरापन करवा लो। जी आप फिक्र ना करें, अब इसका परमानेंट बेसिस पे इलाज होगा। कैसा इलाज? नाश्ता लाऊं तुम्हारे लिए? हम दोनों के लिए ले आए। मैं जरा ऊपर से जूते पहना। जी मेरे लिए सिर्फ चाय बनाइएगा। मैं चाय बना रही हूँ तुम्हारे लिए, तुम इसे समझाओ। मैं समझाता हूँ इसको। घर एक जन्नत, घर एक जन्नत। तुम्हें अंदाजा तो होगा मैं यहाँ क्यों आया हूँ। अब मैं इतना इनोसेंट भी नहीं कि इतनी सी बात ना समझ सकूं। यकीनन आप मम्मा से कोई सीक्रेट मीटिंग करने आए होंगे। और मीटिंग का एजेंडा भी तुम्हें मालूम होगा फिर। ये भी आप मुझे बता दीजिएगा। बाय द वे, आप मेरा कौन सा इलाज कराना चाह रहे हैं? जोया कौन है? ओह, तो ये इशू है। मम्मा भी कमाल करती हैं। हालांकि मैं उनको यकीन दिला चुका हूं कि मेरी उसके साथ कोई कमिटमेंट नहीं है, उसके बावजूद उन्होंने आपको शिकायत कर दी। अमार, तुम्हें अंदाजा है कि तुम्हारी इन हरकतों की वजह से तुम किसी दिन कितनी बड़ी मुश्किल में फंस सकते हो। भाईजान कुछ नहीं होगा। दिस इज जस्ट फॉर फन, नथिंग मोर। प्लीज मुझे भाई ना, अपनी मनमानी है तो मुझे तुम्हारे मुंह से भाई कहलवाने का कोई शौक नहीं। अब ऐसा तो ना बोले। मैं वाकई सोच रहा हूँ कि चची जान से कहूँ तुम्हारी शादी करवा दूं। घर में बीवी आएगी ना तो इन हरकतों पे तुम्हारी एंट्री बैन हो जाएगी घर में। बस कर दें, इतना सीरियस मामला है नहीं जितना तुम लोग समझ रहे हो। और अगर किसी दिन मामला सीरियस हो गया तो मैं तुमसे मदद नहीं मांगूंगा, प्रॉमिस। अमार का वादा। सोच लो। सोच लिया। हानि, मैं शर्मीन की हरकतों पे हमेशा शर्मिंदा होती हूँ। आज तक हम और ममानी के बीच जो भी क्लैशेस हैं, उन सब की ज्यादातर वजह शर्मीन ही हुआ करती थी। मुझे अंदाजा है सारा, तुम बिला वजह गिल्टी फील मत करो। हम सब जानते हैं कि तुम्हारी नेचर शर्मीन से बिल्कुल मुख्तलिफ है। मगर सैफ और मेरे दरमियान जो मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो चुकी है, उसकी वजह से सैफ तो मुझे गलत समझता है ना। सैफ भी समझ जाएगा, मोहब्बत अपना पता खुद देती है। लेकिन हानि, मुझे अब सैफ की नजरों में मेरे लिए बहुत अजनबिया सी नजर आती है। सब ठीक हो जाएगा, तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए शेक बना के लाती हूँ। ओके। सारी टेंशन अपने दिमाग से निकाल दो, जो होना था हो गया। बिल्कुल सलमा आपा, हम आपके अपने ही तो हैं, और जितना हक आपका सारा शर्मीन पर है ना, उतना ही मेरी औलाद पर भी है। सैफ तो मुझसे मिलकर भी नहीं गया, शायद मुझसे नाराज है। नहीं नहीं, वो तो ऑफिस गया है, बिल्कुल नाराज नहीं। तुम ऐसा करो, उसे फोन करके बुला लो।
जी बेहतर। नहीं नहीं, बुलाने की जरूरत नहीं है, वो खुद ही आ जाएगा। सलमा, संभालो खुद को। शर्मीन के रोग को दिल से लगाकर बैठ जाओगी तो कभी भी नहीं उठ सकोगी। उसने मुझे सबके सामने शर्मिंदा तो कर दिया। मैं जरीन को चाहे कितना भी इल्जाम दूं, मगर अम्मी सच तो यह है कि वो खुद भी यही चाहती थी। उसके बारे में सोचना बंद कर दो। ये बताओ बदर के क्या इरादे हैं? मैं क्या कहूँ, उनकी वो खुद ही जाने। वापस तो अब मैंने तुम लोगों को जाने नहीं देना। सीधे सीधे बदर से कहो कि वो अपने भाइयों से बात करे, मकान और बिजनेस में से अपना हिस्सा ले और अलहदा हो जाए। बदर की टेंशन नहीं है अम्मी मुझे, अगर फिक्र है तो सिर्फ सारा की। सारा की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है अब, वो अब हमारी जिम्मेदारी है। पहले सारा के लिए सैफ ने इनकार कर दिया था और अब वलीद ने। मेरी बेटी खानदान से बाहर ही जाएगी शायद। अरे तुम क्यों परेशान होती हो, सब ठीक हो जाएगा। कैसी हो सारा? मैं ठीक हूँ। हानि कहाँ? हानि किचन में है। सारा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तो क्या ये जरूरी है कि ये बात तुम सबको बताती फिरो? मैंने की चीजें कुछ नहीं कहा सर। वलीद भाई से भी नहीं? अगर उन्हें ना बताती तो सारी उम्र पछतावे की आग में जलती रहती। सारा, मैं नहीं चाहता कि तुम खुद को किसी खुशफहमी में रखो। हम कजन्स हैं और इस नाते हम में दोस्ती तो हो सकती है, लेकिन मोहब्बत नहीं। वक्त सब कुछ कर सकता है सर। आज तो मुझे अपनी मोहब्बत के काबिल नहीं समझता, लेकिन हो सकता है वक्त के साथ साथ तुम्हें मेरी मोहब्बत रिलायबल लगने लगी। मैं भाई की तरह वक्त के हाथों मजबूर होकर कुछ भी तस्लीम करने वालों में से नहीं हूं सारा। बस मुझे ये वहम था बेटा कि कहीं शर्मीन की हिमाकत की वजह से तुम मुझसे नाराज ना हो जाओ। फूफो, सबसे ज्यादा तकलीफ तो शर्मीन ने आपको दी है, मैं क्यों नाराज होऊंगा आपसे? बस इतना गिला है कि अगर आप पहले ही शर्मीन की बात मान लेती तो ये सब कुछ ना होता। मुझे उस लड़के पे एतबार नहीं था। मैं चाहती थी कि तुम लोग मेरा सहारा बनो। फूफो, हमारे दरमियान ऑलरेडी इतना मजबूत रिश्ता मौजूद है कि उसके कमजोर पड़ने का हमें खौफ नहीं होना चाहिए। जीते रहो। खुशकिस्मत है सरमद और जरीन कि उन्हें तुम जैसा फर्मा बरदार बेटा मिला। फूफो, आप ज्यादती कर रही हैं, मैं उनका ही नहीं आपका भी बेटा। हो गई सीट आपकी? बैठे आए? नो थैंक यू। हाँ सीट हो गई है, मेरा सामान पैक करवा दो। आप वाकई जा रहे हैं? हाँ हाँ, ये असल में बिजनेस वाइंड अप करके हमेशा के लिए यहाँ आ रहे हैं। ओके। इनके भाई अभी तो हिस्सा देने के लिए तैयार हैं, लेकिन अगर मामला लेट हुआ तो इनकार भी कर सकते हैं। कब की फ्लाइट है आपकी? कल शाम की फ्लाइट है। ओके, विश यू गुड लक। थैंक यू।
कितनी बदनसीब है ये शर्मीन। इस हीरे जैसे लड़के को गंवा दिया उसने। भाई और भाभी का फोन आया था, बहुत बातें सुनाई हैं महज शर्मीन की वजह से। आपसे मैंने कहा था कि इश्तिहार मत बनाइएगा उनके सामने। ऐसी बातें छुपती हैं क्या? आया उनका फोन हमदर्दी जताने के लिए, है ना? देखो, लोग गलत नहीं कहते, महज तुम्हारी वजह से, ये तुम्हारी जिद की वजह से सब कुछ हुआ। अच्छा बस करें अब। लॉग इन। आज कौन कौन है ऑनलाइन? आज तो कोई भी नहीं है। ये कौन है? वेटिंग फॉर यू। लुक्स इंटरेस्टिंग। इससे जरा बात करके देखते हैं। हेलो। Hi, I am someone. Because I like you. I'm your Facebook friend. कैसी लगी मैं? I was asking about my picture. Okay. Video call? तो तुम क्या समझे? हर कोई तुम्हारी तरह फ्लर्ट होता है? मैं कब हूँ फ्लर्ट? सब देखती हूँ जो तुम्हारी फेसबुक पे होता है। अरे वो तो बस टाइम पास है। दोस्ती करोगे मुझसे? लगता है तुम्हें कोई ट्रेन पकड़नी है, बहुत जल्दी में हो। यही समझ लो। अब अगला सवाल यकीनन यही होगा कि मैं अपना कांटेक्ट नंबर आज ही दे दूं, है ना? नहीं नहीं, इस सवाल की नौबत नहीं आएगी because I have already your number. वो कहाँ से आया? बस आ गया। वेरी फास्ट। इस टॉपिक पे मैं सोच के बताऊंगा। कल बात होगी। ओके बाय। ओके बाय। सलमा आपा ने खाना खा ली? हाँ, अभी मैंने उनके कमरे में भेजा है। कमरे में क्यों? जब खाने का वक्त हो तो सबके साथ खाना खाएंगे। वो इस घर में मेहमान नहीं है, इस घर की फर्द है। उन्होंने खुद कहा था कि कमरे में भेज दो, इसलिए भिजवा दिया। देखो जरी, वो खुद को इस घर में अजनबी महसूस करती।
बुरा ना लगे तो सच्ची बात यह है, उन्हें यह एहसास भी तुम्हारी वजह से है कि तुम्हें उनका आना नागवार गुजरा होगा। कहीं चली जाऊं अगर आपका हुक्म है। ये मैंने कब कहा? सरमद, वो हमेशा से यहीं तो रहती आई है, वो क्यों बुरा मानेंगी? आखिर दिल की बात आ गई ना जुबान पर। लेकिन मुझे उनके यहाँ रहने से कोई तकलीफ नहीं सरमद। आप मेरा यकीन करें, जैसे वो आपकी बहन है, मैं उनको अपनी बहन भी समझती हूँ। ठीक, देखते हैं। सैफ आजकल ऑफिस से जल्दी आ रहा है, तुम्हें कुछ खबर है? क्लब जाता होगा, पूछूंगी मैं। घर भी वो फिर से लेट आने लगा? वो दोस्तों के साथ होता है। तुम ये साफ साफ क्यों नहीं कहती कि उसे भी सलमा आपा का आना नागवार गुजरा? आप परेशान ना हो, कल से वो जल्दी आएगा। ना जाने कब से उम्मीदें कुछ बाकी हैं, मुझे फिर भी तेरी याद क्यों आती है, ना जाने। मैं भाई की तरफ अब क्या तो मजबूर होकर कुछ भी तस्लीम करने वालों में से नहीं हूँ सारा। अभी तू मुझसे वास्ते मैं, अब तो जिंदा हूँ मैं इस नीले आसमां में, दूर जितना भी तू मुझसे वास्ते रे मैं, अब तो आदत सी है मुझको ऐसे जीने में, हे ओ, हेलो, मैं लंच पर जा रहा था, सोचा तुम्हें साथ ले चलूं। है मूड? अगर तुम करा रहे हो तो बना लेते हैं। जनाब, मैं ही करवा रहा हूँ। मैं लंच नहीं करवाऊंगा, तुम तो जैसे भूखे ही मर जाओ। चलो। हेलो हेलो, क्या हाल है हैंडसम? समन बात कर रही हूँ। इसका मतलब है मेरा नंबर वाकई तुम्हारे पास है। अभी तक मेरी बातों पर एतबार नहीं आया। अब तो करना पड़ेगा। मिल सकते हो क्या? इतनी जल्दी क्या मिलने की? गुड क्वेश्चन। मिलोगे तो बता दूंगी। नहीं, आई एम सॉरी, मैं नहीं मिल सकता। वो क्यों? क्योंकि मैं अजनबी लड़कियों से नहीं मिलता। और आइंदा मेरे नंबर पे कॉल मत कीजिएगा। बाय। पता नहीं कौन लड़की और क्या चाहती है। अगर सही से इंट्रोडक्शन नहीं हुआ तो दोबारा कॉल कर लो। चलो जी, अब तुम अपना मूड खराब कर लो। कल चैटिंग भी इस लड़की से बात हुई थी, पता नहीं कहां से नंबर मेरा ले लिया और कॉल किया इसने मुझे। तुम्हारे साथ तो अक्सर यही होता है। आई एम सीरियस। About what? About this girl? मैं नहीं जा रहा तुम्हारे साथ लंच पे, खुद जाओ। वक्त पे संभल जाओगे तो अच्छा रहेगा। लंच पे अगर सिर्फ तुमने अपना लेक्चर खिलाने तो फिर मैं नहीं जा रहा। चलो चलते हैं। नो लेक्चर्स, ओके? हाँ ना बाबा। क्या बना रही मम्मी? बस बेटा सब कुछ हो गया, थोड़ा सा काम रह गया। तबीयत तो ठीक है, बस थोड़ा सा बुखार महसूस हो रहा है। मैं दवा ली? अभी लेती हूँ, पहले खाना दे दूँ सबको। आप प्लीज जाकर पहले दवा लें, मैं सब कुछ देख लूंगी।
बेटा मैंने कहा ना, आप जाकर रेस्ट करें, सब संभाल लूंगी। वैसे भी आप कहती हैं घर हमारा है, हमारा है तो हमें कुछ काम भी तो करने दो। ओके बेटा, ये तो रख दूं मैं देख लूंगी। तुम ये सब क्यों कर रही हो? ममानी की तबीयत ठीक नहीं थी, मैंने कहा जाकर दवा ले ले, ये काम मैं संभाल लूंगी। पहले जाके तुम अपनी माँ को संभालो। तुम्हें पता है वो कितनी दुखी है, और जब वो अकेली होती है तो उसका दिल घबराता है। नानू अगर मैं कुछ कर भी लूंगी इसमें क्या प्रॉब्लम है? तुमने कभी हानि को देखा है किचन में काम करते हुए? नानू मेरा शौक है ना ये। बहुत भोली हो, बल्कि बेवकूफ भी हो। क्या हुआ है तुम्हें? कुछ खास नहीं अम्मी, हल्का सा बुखार है। अगर कुछ खास नहीं था तो तुमने सारा को किचन में क्यों झोंक दिया? अम्मी, सारा ने खुद जिद की थी। उसने अखलाकन कहा और तुमने फौरन मान लिया। खूब, बहुत खूब। अगर आपको बुरा लगा है तो आइंदा मैं उसकी बात नहीं मानूंगी। अगर काम नहीं होता तो शौहर से कहो कि एक मुलाजमा रख दे, लेकिन मैं आइंदा इस घर में सलमा और सारा को काम करते हुए ना देखूं। अम्मी, आपको क्या लगता है कि मैं सलमा आपा और सारा से खिदमत करवाऊंगी? मुझे घुमा फिरा कर बातें करनी नहीं आती। घर में 2-3 लोगों के बढ़ जाने की वजह से हो सकता है किचन का काम तुम्हें बोझ लगने लगा हो, इसलिए मशवरा दे रही हूँ। जब मुझे बोझ लगने लगेगी तो मैं आपके मशवरे पे जरूर अमल करूंगी, लेकिन हो सके तो सारा को समझा दीजिएगा कि आइंदा ऐसी किसी ख्वाहिश का इजहार ना करे। मेरा भाई म्यूजिक को फिर बहुत टाइम दे रहा है आजकल। आप ऑफिस में बोर इतना करते हैं, कुछ तो लाइफ में एंटरटेनमेंट होनी चाहिए। अरे मेरा भाई इतना बोर हो रहा है और मुझे पता भी नहीं। अब पता चल गया ना, तो कल से मेरा ऑफ। कल से ऑफ तो नहीं है, लेकिन मैं मामा से बात करता हूँ, तुम्हारी बोरियत खत्म करने का कोई प्लान बनाए वो। हाँ, मम्मा क्या प्लान बनाएंगी? शादी? आई मीन कोई तो हो जो तुम्हारी ये रोमांटिक ट्यून सुने। भाई प्लीज, खुदा खुदा करके इस घर में शादी का टॉपिक खत्म हुआ। वो मेरी शादी का टॉपिक था, तुम्हारी शादी का टॉपिक तो अभी स्टार्ट होगा। मुझे तो आप माफी रखें, और वैसे भी आप बड़े हैं, शादी की सादत पहले आप ही हासिल करें। सादत के बच्चे, ये किस किताब में लिखा है कि पहले बड़े भाई की ही शादी होगी? एक्सक्यूज मी, और ये भी किसी किताब में नहीं लिखा कि अगर बड़ा भाई शादी के लिए एग्री ना हो तो छोटे भाई को कुर्बानी का बकरा बना दिया जाए। बिला वजह इरिटेट हो रहे हो तुम। हम कोई और बात करें? कोई और बात करने से बेहतर है जाके सो जाओ। पापा बुलाया आपने मुझे? हाँ बेटा, बैठ। बेटा एक अहम मसले पर तुमसे डिस्कस करना। कहिए पापा।
मेरे दोस्त है ना तजम्मुल, उनके बेटे असद के बारे में तुम्हारी क्या राय है? असद एक काबिल, समझदार और मेहनती इंसान है पापा। तजम्मुल ने अपने बेटे असद के रिश्ते की बात की है मुझसे। पापा हानि तो भी पढ़ रही है। मैं हानि बेटी के लिए नहीं सोच रहा, बल्कि मैं तो सारा बेटी के लिए कंसीडर कर रहा हूँ असद को। घरी